यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अल्टरनेट क्लास होती है, एक दिन KVS PGT और एक दिन KVS TGT की। तो आज KVS PGT में हम लोग बात करेंगे आरोह भाग 1 का जो काव्य खंड है उसका प्रारंभ आज हो चुका है, जिसमें कबीर और मीरा के पद की व्याख्या आज कराई जाएगी। वैसे मीरा को तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। मेरा एक प्रश्न है और देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर देते हैं कि मीरा को भक्ति के तपोवन की शकुंतला किसने कहा है। अभी आगे पूरा लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे कि मीरा को भक्ति के तपोवन की शकुंतला किसने कहा, राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी किसने कहा है, राजस्थान की राधा किसने कहा है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो आज जो बात होगा वो कबीर और मीरा के पदों पर बात होगी, उनकी व्याख्या होगी और इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कबीरदास की। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी जन्मस्थली काशी है। इनके गुरु रामानंद है। जाति इनकी जुलाहा है। देहांत इनका मगहर में हुआ। माता पिता का नाम नीरू नीमा है। पत्नी लोई है। मुसलमानों के अनुसार इनके गुरु शेख तकी हैं। तो कबीर देखिए, मैंने प्रारंभ में ही बताया है, मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी हमारे नए मेंबर्स हैं या जिनका एडमिशन अभी 1-2 दिन में हुआ, जिससे आज जिनका एडमिशन हुआ है, वो सभी लोग ज़रूर ध्यान दें, कॉपी पेन लेकर बैठें। जो भी चीज़ें PDF में नहीं है बताई जाए उसे लिखते चले। तो इस पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। जैसे साधना है, पिंकी है, कीर्ति, अमित, शैलजा, सरिता, खुशबू, प्रकाश, विक्रम, नेहा, ये सभी लोग ध्यान दें जितने हमारे पेड मेंबर्स हैं। वैसे आज का ये वीडियो पब्लिश वीडियो है। काव्यखंड का आज पहला वीडियो है। बाकी गद्यखंड आरोह भाग 1, आरोह भाग 2 दोनों के गद्यखंड हो चुके हैं। काव्यखंड में आज ये पहला लेक्चर है, तो पहला लेक्चर पब्लिश है। बाकी कल हम लोग फिर बात करेंगे, फिर परसों इसी तरीके से लगातार क्रम में 2-2 कवियों 3-3 कवियों को लेकर चलेंगे। तो कबीरदास की जन्मस्थली, उनकी जाति, उनके गुरु, उनका देहांत, माता पिता, पत्नी, सबकी बात हम लोगों ने की। 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वह हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। कबीर ने अपने समय में प्रचलित सभी धर्मों का सार तत्व ग्रहण करके जिस सामान्य भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया, उससे हिंदू मुसलमान समाज का कल्याण हुआ और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई। कबीर रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं, लेकिन कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ कबीर के बारे में इतना क्यों बताते हैं भाई, कबीर के बारे में जो पंक्ति दी गई उसकी व्याख्या करा दी जाए। भाई आपको पता होगा, अगर आपने कोई भी परीक्षा दी होगी तो आपको यह पता होगा कि किसी भी परीक्षा के पाठ्यक्रम में जो भी विधाएं दी जाती हैं उस विधा के लेखक के बारे में परीक्षा में प्रश्न 100% रहता ही रहता है। ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपके पाठ्यक्रम में पंक्ति दे दी गई या जो कविता दे दी गई या जो उपन्यास है या नाटक है या निबंध है या कहानी है सिर्फ उसी से रहेगा, बल्कि उसके लेखक से भी परीक्षा में प्रश्न रहता ही रहता है। तो इसलिए हम कबीर के पदों की व्याख्या कराएंगे। अभी आगे तुरंत एक एक चीज़ समझाते हैं, लेकिन उससे पहले कबीर के बारे में आपको पढ़ना है। ऐसे मीराबाई के पदों की व्याख्या कराएंगे। 2 ही पद दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले मीराबाई के बारे में जान लेना जरूरी है। तो यहाँ पर कबीर रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात है, लेकिन कबीर के राम रामानंद के राम से अलग हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि कबीर के राम के स्वरूप का निर्धारण हिंदी साहित्य का तो एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है। वो तो निर्गुण के हैं, लेकिन फिर भी देखिए कहते हैं कि दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। फिर एक तरफ ये भी कहते हैं कि निर्गुण राम जपहु रे भाई। लेकिन इनके निर्गुण मानने का जो कारण है वह है यह कि वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद और नाथ परंपरा से प्रभावित थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर को माना है। यह भी आपके लिए एक प्रश्न रहता है। कबीर के काव्य में वेदांत का अद्वैतवाद, नाथ पंथियों के अंतःसाधनात्मक रहस्यवाद, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद,
ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आपने कबीर की पंक्तियाँ, उनकी बानियाँ आपने पढ़ा है तो वेदांत में अद्वैत आप देखेंगे, भाई निर्गुण राम जपो रे भाई, क्या है? अद्वैतवाद का ही तो प्रभाव है। या भाषा महाठगनि हम जानी, या जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, इसमें क्या है? अद्वैतवाद ही तो है। नाथपंथियों की अंतसाधनात्मक रहस्यवाद है, उनका हठ योग है, कुंडलिनी योग है, सहज साधना। अगर ये सब देखें तो उनका हठ योग आप देखेंगे कि अवधु गगन मंडल घर कीजय, उसमें क्या है? हठ योग ही तो है। सहज भावना की अगर बात करें तो आप जानते हैं, जहां वो कहते हैं कि ये कबीर कूताराम का मुतिया मेरा नाम, क्या है उसमें? सहज भावना ही तो है। वहीं इस्लाम के एकेश्वरवाद की अगर बात करें तो सूफियों का प्रेम मार्ग इसमें मिलता है। तल्फ बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलप तलप के भोर किया। तो इस्लाम का एकेश्वरवाद, सूफियों का प्रेम मार्ग, ये सब इनमें देखने को मिलता है। कबीर की वाणी का संग्रह वीजक है। वीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी में आप देखेंगे कि दोहा है, दोहा इसमें संकलित है। इसकी भाषा आप देखेंगे साखी की तो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। ऐसे अगर सबद आप देखेंगे तो इसमें गेय पद है, और इसकी भाषा ब्रज भाषा है और पूर्वी बोली इसमें है। ऐसे रामायणी के बारे में आप जानते होंगे कि इसमें चौपाई और दोहा है। इसकी भी भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। और ये जो वीजक है, ये भी प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि वीजक का संग्रह किसने किया? तो कबीर के काव्य का संकलन जो बीजक है, उनके शिष्य थे एक धर्मदास, नाम सुना होगा आप लोगों ने। बीजक का संकलन किसने किया है? धर्मदास ने किया है। वैसे कबीर की बानियों का तो सबसे पुराना नमूना आप देखेंगे गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलता है। कबीर की भाषा के बारे में आप देखेंगे तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर या भाषा का तानाशाह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पंचमेल खिचड़ी देखें तो श्याम सुंदर दास ने कहा। श्याम सुंदर दास ने तो रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सबसे सर्वोच्च माना है। विचार के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कबीर ने अपने वाणियों में देखेंगे तो किसका विरोध किया है? शाक्तों का खंडन, मूर्ति की पूजा का खंडन, जाति व्यवस्था का विरोध, बाहरी आडंबरों का विरोध, हिंसा का विरोध, परनिंदा का विरोध, रूढ़िवाद की निंदा। ये सारी चीजें आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। कबीर ने अपनी वाणियों से निम्न का समर्थन किया, यानी एकेश्वरवाद और निर्गुणोपासना का समर्थन किया, सार ग्रहण का समर्थन किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, मानवतावाद पर बल दिया, प्रेम का समर्थन किया कबीर ने। वैसे मैंने अभी आपको बताया कि कबीर आप देखेंगे तो सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद है, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद है, वैष्णव से अहिंसावाद है। इन सब का मेल उनके वाणियों में देखने को मिलेगा। और इसी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन भी है। रामचंद्र शुक्ल का एक कथन भी है, हो सकता है आप लोगों को पता हो, इसे केवीएस वगैरह में कथन तो नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी अगर कथन आपको ध्यान रहेगा तो उससे यह है कि कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि उन्होंने कबीर के बारे में कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो खैर कथन की तो जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब आइए इनके पद की व्याख्या देखते हैं, जो कि सुबह मैंने आप लोगों को भेज दिया था। सुबह 10 बजे पीडीएफ भेज दिया जाता है और मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया था। सभी को पीडीएफ मिल गया है ना? साधना, पिंकी, कीर्ति, अमित, सरिता, शैलजा, मंजीत, नेहा, पुनीत, विक्रम, प्रकाश, खुशबू, जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं। वैसे ये वीडियो पब्लिश वीडियो है, आप सभी लोग
जो भी आपके मित्रगण हैं वो KVS की अगर तैयारी करते हैं, आप भेजना चाहें तो आप उन्हें यह वीडियो आज पब्लिश है, इसे आप उन तक फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो यहाँ पर जो पद दिया गया, पहले पद की हम बात करते हैं, जिसमें लिखा है हम तो एक एक करी जाना। यहाँ पर कबीरदास क्या कहते हैं? यहाँ पर कबीरदास का क्या कहना है? कबीरदास कहते हैं कि हम तो ईश्वर में विश्वास करते हैं, आत्मा भी परमात्मा का अंश है, हम तो एक एक करी जाना। यानी यहाँ पर आपको क्या मिलता है? यहाँ पर आत्मा को परमात्मा बताकर अद्वैतवाद का प्रतिपादन उन्होंने किया। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। व्याख्या जो समझाई जा रही है, व्याख्या जो समझाई जा रही है, इसे आपको लिखना है। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। हम तो एक एक करी जाना में कौन सा वाद है, कौन सी मान्यता उनकी झलकती है? तो अद्वैतवाद। आत्मा को परमात्मा का अंश बताकर अद्वैतवाद का प्रतिपादन आप देखेंगे तो यहाँ पर किया गया है। इतना ही नहीं, इस पूरे पद में आप देखेंगे तो एकेश्वरवाद की झलक आपको देखने को मिलेगी। एकेश्वरवाद पूछ लिया जाएगा, ऐसे प्रश्न बनता है कि हम तो एक एक करी जाना पद में पद की विशेषता क्या है? अद्वैतवाद है, एकेश्वरवाद है। यहां पर हठ योग नहीं है, यहां पर कुंडलिनी नहीं है, यहां पर अद्वैतवाद है, यहां पर एकेश्वरवाद है। यहां पर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजों का खंडन किया गया है। तो हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहें तिन्ही को दोजक, जिन नाहिन पहचाना। जो लोग ईश्वर को नहीं जानते हैं, जो लोग ईश्वर को नहीं जानते हैं या उन्हें अलग अलग बताते हैं, दो ही कहें यानी जो अलग अलग बताते हैं, तिन्ही को दोजक, ऐसे व्यक्तियों को दोजक मिलेगा। वो दोजक के भागी होंगे, नरक के भागी होंगे जो ईश्वर को नहीं पहचानते हैं। उनका कहना है कि हम तो ईश्वर में विश्वास करते हैं, आत्मा भी परमात्मा का अंश है, और जो इन्हें अज्ञानी है, जो इन्हें नहीं पहचान रहे हैं या जो इन्हें अलग अलग बता रहे हैं, दो बता रहे हैं, वह दोजक के भागी होंगे, नरक के भागी होंगे। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। भाई सारा हवा एक ही है, सारे पवन एक ही हैं, कोई दो पवन नहीं है, ना कोई दो हवा है। और इन सब में एक ही ज्योति समाना, इन सब में एक ही अंश है, एक ही प्रकाश है, एक ही ज्योति समाई हुई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि एक खाक गढ़े सब भाणे, एक कोहरा साना। एक ही मिट्टी के तो सभी बर्तन बने, एक खाक गढ़े सब भांडे, एक ही मिट्टी के सभी बर्तन बने हुए हैं, और सभी को गढ़ने वाला कुम्हार भी एक ही है। एक ही कोहरा साना, एक ही कोहरे ने एक ही कुम्हार ने उस मिट्टी को सान सान कर और बर्तन बनाया है। एक ही कोहरा साना, तो इसको बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है। एक ही मिट्टी के सभी बर्तन हैं। हाँ, ये है कि किसी का आकार छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का दूसरा आकार है, कोई टेढ़ा है, कोई सीधा है, तो आकार भले भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सब बने एक ही मिट्टी के हैं और सबको बनाने वाला एक ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य भिन्न भिन्न जरूर है, जीव भिन्न भिन्न जरूर हैं, लेकिन इनको बनाने वाला सिर्फ एक ही है, और वो है ईश्वर। और ईश्वर का अंश यानी परमात्मा का अंश जो आत्मा है, वो सभी में एक समान है। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, आगिन न काटे कोई। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि लकड़ी को भले ही बढ़ई काटता है, जैसे बाढ़ी मतलब बढ़ई, काष्ट मतलब लकड़ी, काटे मतलब काटना, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि लकड़ी को भले ही बढ़ई काटता है, लेकिन अगिन न काटे कोई, लेकिन आग को कोई नहीं काट सकता। ठीक उसी तरीके से शरीर तो नष्ट हो सकता है, आप किसी को मार सकते हैं, किसी को नष्ट कर सकते हैं, उसके शरीर को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें व्याप्त परमात्मा का अंश यानी आत्मा, उसको आप नहीं नष्ट कर सकते हैं।
उसको कोई नहीं नष्ट कर सकता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगिन को बढ़ई नहीं काट सकता है, अगिन को कोई नहीं काट सकता है, भले ही लकड़ी को बढ़ई काटता हो। फिर आगे उन्होंने कहा, सब घट अंतर तू ही व्यापक, व्यापक धर स्वरूप सोई। सब घट अंतर तू ही, सभी लोगों की आत्मा में तू ही व्याप्त है, अर्थात परमात्मा ही व्याप्त है, परमात्मा का अंश ही व्याप्त है। भले ही धर ही स्वरूप सोई, भले ही विभिन्न स्वरूप में समाया है, लेकिन सभी लोगों में परमात्मा का ही अंश समाया है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। भाई ये जो संसार है, ये संसार तो माया के बसीभूत है। माया तो बहुत ठगनी है और माया को देखकर संसार लुभाता है। माया देख के जगत लुभाना, तो माया को देखकर संसार लुभाता है, लेकिन मनुष्य को माया पर घमंड नहीं करना चाहिए। काहे रे नर गर्बाना, गर्व करना, घमंड करना। फिर आगे कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहें कबीर दीवाना। भाई जब मनुष्य निर्भय बन गया है, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, भाई निर्भय होने से कुछ भी नहीं हो सकता है। भाई कोई निर्भय बन गया तब तो उसे कुछ नहीं सुहाता है, कुछ नहीं सताता है। और कबीर भी ऐसे, कबीर भी कह रहे हैं कि कबीर भी निर्भय हो गया है, अब तो वो दीवाना हो गया है। कोई क्या कह रहा है उसका कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पूरे पद में अद्वैतवाद की बात की गई, एकेश्वरवाद की बात की गई, और यहाँ पर जैसे बाढ़ी काष्ठ को काटे, इसमें कौन सा अलंकार है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लिख लीजिए, अनुप्रास अलंकार है। और कबीर की भाषा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा कहा है। तो यहाँ पर इस पद में हम तो एक एक करी जाना, इस पद में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। लिख रहे हैं ना आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइए कि जो व्याख्या बताई जा रही है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। माया मोह व गर्भ की व्यर्थता पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि खाक और कोहरा जो कहा गया है, इसमें क्या है, रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। पद में गयता भी है, संगीतात्मकता भी है। संगीतात्मकता इस तरीके जैसे बाढ़ी काश को काटे, अगिन न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। तो यहाँ पर आप देखेंगे लय है, संगीत है, सारी चीज़ें हैं। अगला पद देखते हैं, जो दूसरा पद दिया गया है कि संतो देखत जग बौराना। यहाँ पर जो दूसरा पद दिया गया कि संतो देखत जग बौराना, यहाँ पर व्यंग करते हुए, व्यंग के रूप में कबीरदास कहते हैं कि देखो भाई संतों, यहाँ पर जो जग है वो जग किस तरीके से पागल हो गया है, बौरा गया है। देखिए संतों, तो ये संसार तो देखो कि किस तरीके से पागल हो गया है, कैसे बौराया है। और क्या कहते हैं, क्यों बौराया है? साच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। अगर किसी व्यक्ति से सच्ची बात कही जाए तो मारने दौड़ता है। क्यों मारने दौड़ता है? क्योंकि उसको सत्य का ज्ञान ही नहीं है। और झूठे जग पतियाना, अगर उसे झूठ बात कह दो तो बहुत ही प्यार से आपसे बोलेगा और विश्वास भी कर लेगा। इसका कारण सिर्फ यही है कि उसे सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि संतों देखिए तो संसार कैसा पागल हो गया है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कहते हैं हमने बहुत नेम धर्म वालों को देखा है, संसार में बहुत सारे नेम धर्म वालों को देखा है, पूजा पाठ करने वालों को देखा है, लेकिन इन सभी लोगों का जो ज्ञान है वो थोथा ज्ञान है। अगर थोथा ज्ञान न होता, सत्य असत्य की इनको पहचान होती, तो फिर ऐसा क्यों करते जैसा ये लोग करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि आत्म मार पखान ही पूजन, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। भाई जो आत्मा को, आत्मा के अंश को नहीं पहचानता है, परमात्मा के अंश को नहीं पहचानता है, आत्मा को छोड़कर, मारी मतलब छोड़कर यहाँ होगा, आत्म मारे पखा नहीं पूजें, परमात्मा के अंश यानी आत्मा को छोड़कर जो पत्थर को पूजते हैं,
उनमें कछु नहीं ज्ञान। भाई उनमें कोई ज्ञान नहीं है। अगर उनमें ज्ञान ही होता तो परमात्मा के अंश आत्मा को छोड़कर पत्थर को क्यों पूजते। आगे कहते हैं बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। कहते हैं मैंने बहुत सारे पीर औलिया को देखा, फ़कीर को देखा, वो आत्म तत्व के ज्ञान से रहित हैं। इसीलिए जो नियम पूर्वक पवित्र कुरान का पाठ करते हैं। आगे कहते हैं कई मुरीद तत्बीर बताओ, उनमें वह जो ज्ञान है वह अपना शिष्य भी बनाते हैं, और जो उनमें ज्ञान है वही ज्ञान तो दूसरे को देंगे। आगे फिर कहते हैं आसन मार डिंब धर बैठे मन में बहुत गुमाना। कहते हैं ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा घमंड है अपने ऊपर। आसन लगाकर भी घमंड को नहीं त्याग पाए हैं, फिर भी उनको घमंड है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। भाई पीपल के वृक्ष को, पत्थर को, इन सबको पूजते हैं, इसके पूजा के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तीर्थ यात्राओं के गुमान में सब भूलते जा रहे हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। सिर पर टोपी लगाकर, माथे पर तिलक लगाकर उसी में व्यस्त रहते हैं। आगे फिर क्या व्यंग करते हैं, कहते हैं साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना। साखी शब्द का गायन भुला दिया गया है और अपनी आत्मा के रहस्य को ही नहीं जानते हैं। आत्म खबर नहीं जाना, अपनी आत्मा यानी अपनी आत्मा के रहस्य को ही नहीं जानते हैं। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। जो हिंदू हैं वो कहते हैं हमारा राम प्यारा है, जो मुसलमान कहे वो कहते हैं हमारा अल्लाह प्यारा है। आपस में दो लर मुए मर्म न कहू जाना। ईश्वर के मर्म को ये लोग नहीं जानते हैं, और दोनों यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। घर घर मंत्र देते फिरत है महिमा के अभिमाना। इन लोगों को सांसारिक माया का बहुत ही अभिमान है। घर घर जाकर मंत्र देते हुए फिरते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। तो इस तरीके से गुरु के साथ जो शिष्य है वो शिष्य भी चले जाएंगे। उनके भी ज्ञान के शिष्य, गुरु और शिष्य दोनों अज्ञानता के सागर में डूबे हुए हैं, तो दोनों के दोनों चले जाएंगे, दोनों नरक के भागी होंगे। और अंत काल जब आएगा तो उस अंत काल में बहुत ही पछताना पड़ेगा। आगे कहते हैं कहे कबीर सुनो हो संतों ये सब मर्म भुलाना। कहते हैं कि अब तो यह स्थिति हो गई है कि हिंदुओं में दया और मुसलमानों में महर का भाव नहीं रह गया है। उनके स्वभाव में कठोरता आ गई है। दोनों के देखेंगे कि दोनों के घर में या दोनों के आत्मा में विषम वासनाओं की जो आग है वो आग झुलस रही है। केतिक कहो कहाँ नहीं माने सहजे सहज समाना। कितना भी कहिए, केतिक कहो कहाँ नहीं माने, कितना भी कहिए जो अज्ञान लोग हैं उनको बात आपकी नहीं माननी है। सहजे सहज समाना, इसमें प्रभु के प्रेम का सच्चा दीवानगी नहीं है। तो ये उन्होंने कहा है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारे उर्दू शब्दों का भी प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। तद्भव शब्दों की बहुलता आपको मिलेगी। यहाँ पर इसमें आप देखेंगे तो जो धार्मिक आडंबर हैं उन धार्मिक आडंबरों पर भी चोट किया गया है। लिख लीजिए कि इस पद में धार्मिक आडंबरों पर, इस पद में धार्मिक आडंबरों पर चोट किया गया है। तिलक लगाने पर, टोपी लगाने पर, माला फेरने पर, इस तरीके से 1 2 3 करके पूछा जा सकता है। तीर्थ व्रत पर, मूर्ति पूजा पर, इन सब पर करारी चोट की गई है। पाखंडी धर्मगुरुओं को भी लताड़ा गया है। पाखंडी धर्मगुरुओं को भी लताड़ा गया है।
कुल मिलाकर अगर ये देखें इस पद में तो कबीर का अक्खड़पन की झलक इसमें देखने को मिलती है। कबीर के अक्खड़पन की झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। कबीर के अक्खड़पन की झलक इसमें देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मीराबाई पर। मीराबाई, जिनके बचपन का नाम आप देखेंगे कि बचपन का नाम पेमल था। ये कृष्ण भक्त कवियत्री हैं। इनके गुरु रैदास या रविदास माने जाते हैं। इनका जन्म मेड़ता के राज परिवार में रतन सिंह के घर में हुआ था। इनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में भोजराज से हुआ था। किससे हुआ था? तो भोजराज से हुआ था। मीराबाई ने स्फुट पदों की रचना की है। मीराबाई ने स्फुट पदों की रचना की है और मीराबाई की लगभग 10 प्रमाणिक रचनाएं विद्वानों ने माना है। जैसे नरसिंह जी का मायरा है, सतभा मानुरूषण है, नरसिंह मेहता की हुंडी है, राग सोरठा के पद हैं, मलार राग है, रुक्मणी मंगल है, स्फुट पद है, राग गोविंद है, मीरानी नगरवी है। तो ये सब रचनाएं हैं। इसके अलावा अलग अलग विद्वानों ने मीरा के काव्य का संकलन अलग अलग नामों से किया है। जैसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा क्योंकि रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं। मीरा संचयन नंद चतुर्वेदी का, मीरा का काव्य भगवान दास तिवारी का। वैसे मीरा का काव्य भगवान दास तिवारी का भी है, मीरा का काव्य विश्वनाथ त्रिपाठी का है। मीरा का काव्य भगवान दास तिवारी और मीरा का काव्य विश्वनाथ त्रिपाठी दोनों का है। मीरा सुधा सिंधु स्वामी आनंदा स्वरूप, मीराबाई पदावली कृष्णदेव शर्मा, मीराबाई की पदावली परशुराम चतुर्वेदी। इन दोनों में लोगों को अक्सर संशय हो जाता है, ध्यान रखिएगा। एक है मीराबाई पदावली जो कृष्णदेव शर्मा का है और दूसरा मीराबाई की पदावली, यहाँ पर शब्द लगा हुआ है की, इस पर ध्यान रखिएगा। और यही परीक्षा में आ जाता है। मैंने देखा है एक बार प्रश्न पूछा गया था और कई लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया और फिर जब आयोग की आंसर की आई उस पर जब लोगों का ध्यान गया 90% लोगों ने गलत किया था। तो इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इस रचना को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मीरा की जो काव्य भाषा है, इनकी काव्य भाषा को राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा कहा जाता है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। इनके काव्य पर सगुण और निर्गुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। मीरा प्रेम की साकार प्रतिमा है। वैसे भावों के अनुरूप अगर देखा जाए तो भावों के अनुरूप अभिव्यंजना का जो उत्कर्ष मीरा के पदों में मिलता है वह विद्यापति, कबीर, सूर या तुलसी के पदों में नहीं मिलता। मीरा के पद भावात्मकता में देखेंगे तो इन सब से आगे ही निकल जाते हैं। भाई कबीर के पदों में आध्यात्मिक भावना है, विद्यापति के गीतों में भी प्रेम की अनुभूति की व्यंजना है, सूरदास के पदों में भाव और संगीत का सुंदर समन्वय है, तुलसीदास के पदों में विचारात्मकता के साथ व्यक्तित्व की छाप है। लेकिन मीरा के पदों में इन सभी की विशेषताओं, चाहे विद्यापति हो, चाहे कबीर हो, चाहे सूर हो, चाहे तुलसी हो, इन सभी की विशेषताओं का सफल समन्वय मीरा के काव्य में मिलता है। मीरा की काव्य भाषा में एक रूपता नहीं है, उसमें पदों की राजस्थानी, ब्रज, गुजराती और पंजाबी का मिश्रण है। लेकिन ब्रज भाषा का बहुत ही सफल प्रयोग किया है इन्होंने। वैसे सुमित्रानंदन पंत ने मीराबाई को राजपूताने के मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। इन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। अगर सुमित्रानंदन के पंत के पल्लव की भूमिका आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको पता चलेगा, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि भक्ति के तपोवन की शकुंतला और राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी। अभी तक जो परीक्षा में पूछा गया, आरपीएससी में भी एक बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी किसे कहा जाता है, तो मीरा को। किसने कहा है? सुमित्रानंदन पंत ने कहा। लेकिन अभी तक यह नहीं पूछा गया है किसी भी परीक्षा में। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो लोगों को लगता है ये तो नया तथ्य मिल गया, मैंने कभी देखा नहीं, आज तक देखा नहीं। भाई वह
नहीं देखे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। बाकी आप सारे लोगों ने तो पढ़ ही रखा है। पल्लव की भूमिका तो लगभग जो लोग अच्छे से गहनता से अध्ययन करते हैं वो जरूर पढ़े होंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो लगातार हमसे लगे हुए हैं वो सारे लोगों ने पढ़ा ही होगा कि भक्ति के तपोवन की शकुंतला मीराबाई को किसने कहा, तो सुमित्रानंदन पंत ने कहा, पल्लव की भूमिका में कहा है। मीराबाई के पदों में पूर्ण समर्पण, उल्लास, ममता, विश्वास, अभिमान, द्रव्यभाव आदि मिलते हैं। परशुराम चतुर्वेदी ने कहा है कि मीरा ने स्वकीय रूप में अपने को स्थापित कर नई सुलभ समस्त बातों को स्वाभाविक अभिव्यक्ति दी है। मीरा के पदों में माधुर्य भक्ति के तीनों अंग रूप वर्णन, विरह वर्णन और आत्मसमर्पण मिलता है। वहीं रामेश्वर शुक्ल अंचल ने कहा है कि मीरा की वेदना के पीछे कुचले हुए एक स्वप्न एवं प्रेम दग्ध हृदय की विकलता है। यह रामेश्वर शुक्ल अंचल ने कहा है। अब मीराबाई के जो पद हैं आपके पाठ्यक्रम में, आइए उस पद की बात करते हैं, उस पद की व्याख्या की बात करते हैं। जैसे जो पहला पद है, पहला पद देखते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यहाँ पर इस पद में मीरा ने कृष्ण को पति मानकर उनकी भक्ति की है। कृष्ण को पति मानकर भक्ति की है। यहीं पर पहला ही प्रश्न बनता है कि क्या मानकर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इस पद में मीरा ने कृष्ण को क्या माना है, तो कृष्ण को पति माना है, पति मानकर भक्ति की है। कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, मेरे तो कृष्ण है, कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरे दूसरे से कोई संबंध नहीं है, कृष्ण ही सर्वस्व हैं। और कैसे कृष्ण, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई, भाई जिसके सिर पर मोर मुकुट है अर्थात कृष्ण, वही तो मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई। कह रही है मीरा कि छाड़ दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई। वो कहती हैं कि हमने अपने कुल को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। अब वो मेरे कोई नहीं है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। जो कुछ है वो हमारे कृष्ण है, कृष्ण ही सर्वस्व हैं, अन्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। आगे कहती है संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैंने तो सब लोकलाज छोड़ दिया है, अब तो संतों के निकट बैठने लगी हूँ। और संतों के निकट बैठने से अगर लोकलाज छूट जाती है और लोग मुझ पर व्यंग करते हैं, मुझे कहते हैं, तो इस पर कोई फर्क मेरे ऊपर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है फर्क, वो कह रही हैं, आगे बता रही हैं कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मैंने आस रूपी जल से प्रेम रूपी बेल जो बोया है, अब ता बेल फैल गई आनंद फल हुई। और अब तो जितना मैंने मेहनत किया है, जो मैंने आस रूपी जल से इस प्रेम रूपी बेल को सींचा है, बोया है, बड़ा किया है, अब तो प्रेम रूपी बेल इतनी फैल गई है कि अब तो फैलने फूलने लगी है। आनंद फल होई, और इसमें आनंद रूपी फल भी आने लगे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मत घृत काढ़ लियो डार दही छोई। यानी मैंने तो दूध की मथनियों को बड़े प्रेम से मथा है, इसमें दही को मथ कर घी तो निकाल लिया है, और जो छाछ था उस छाछ को मैंने छोड़ दिया है। कहने का मतलब यह है कि जो मैंने प्रेम आंसू रूपी जल से प्रेम रूपी बेल को बोया था, अब देख रहे हैं कि वो भी फलने फूलने लगा है, उसमें आनंद रूपी फल आने लगा है। और मैंने तो इतनी भक्ति की है, दूध की मथनियों को बड़े प्रेम से मैंने मथा है, बहुत ही मैंने भक्ति की है। और भक्ति करने के बाद इससे जो रस निकला है, जो सार तत्व है, उस सार तत्व को मैंने ग्रहण किया है। यानी दही को मथ कर घी तो निकाल लिया है, यानी सारे तत्व को तो ग्रहण कर लिया है, छाछ को छोड़ दिया है, यानी जो सारहीन तत्व है उस सारहीन तत्व को मैंने छोड़ दिया है। आगे करिए, इतना ही नहीं,
भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मैं तो भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ, राजी हुई मतलब प्रसन्न होती हूँ, और जगत देख रोई, और इस संसार को देखकर, संसार के रंग ढंग को देखकर मैं तो बहुत ही दुखी होती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कहती हैं मीरा अपने प्रभु से, अपने कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि मैं तो आपकी दासी हूँ, आप मुझे इस भवसागर से पार उतारिए। तो यहाँ पर भी उम्मीद करते हैं कि जो मैंने व्याख्या आपको बताया, ये व्याख्या समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, पद संख्या 2 दिया गया है, जिसमें है कि पग घुंघरू बांधे मीरा नाची। यहाँ पर जो ये दिया गया है, आपका पद दिया गया है मीराबाई का, इसमें जो प्रेम दीवानी मीरा है, मीरा का लोगों के ताना की कोई परवाह नहीं है। वह तो अपने प्रिय कृष्ण की दीवानी है, और उसी मस्ती में वो उनकी मूर्ति के सम्मुख नाचती रहती हैं। जो कहा गया कि पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, किसके सामने नाच रही हैं? तो कृष्ण की जो मूर्ति बनी हुई है, उस मूर्ति के सामने मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर अपने प्यारे कृष्ण के सामने नाचती हैं। जहाँ पर यह कहा गया कि लोगों की कोई परवाह नहीं है, यानी लोग उन्हें जो ताना मारेंगे, जो उन्हें कहेंगे, उसकी परवाह इनको नहीं है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। कहती हैं कि वह तो अपने कृष्ण के लिए ही है, मैं तो मेरे नारायण सु, मैं तो अपने कृष्ण के लिए ही हूं, और आप ही हो गई साची। इससे वो बिना किसी प्रयास के ही, बिना किसी प्रयास के ही एकदम सरल रूप में, सहज रूप में सच्ची सेविका हो गई, अर्थात उसमें पवित्रता का समावेश हो गया। आगे कहती हैं, लोग कहें मीरा भाई बावरी, न्यात कहें कुलनासी। कहीं ये सब देखकर, जानते हैं लोग मुझे ताना मार रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इसे देखकर लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। और जो हमारे घर के लोग हैं, जो हमारे कुल के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये तो कुलनासी है, कुल का नाम मिट्टी में मिला दिया, कुल का नाश कर दिया है। और इतना ही नहीं, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। करें विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। वो कहती हैं कि मुझे मारने के लिए मेरे देवर राणा जी ने पीने के लिए विष का प्याला भिजवाया, और मैं हंसकर, पीवत मीरा हंसी, और मीरा उसे हंस हंस कर और पी जाती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। कह रही हैं कि हम तो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण ने इस विष के प्याले को अमृत बना दिया, और मीरा को प्रभु के रूप में कृष्ण की प्राप्ति हो गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। वह कहती हैं वह उन्हें बहुत ही सहज रूप में मिल गए, कोई बहुत ज़्यादा भक्ति करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी है। ऊपर की पंक्ति में है, आप ही हो गई साची, तो बहुत ही सहज रूप में मिल गए हैं, वह अविनाशी हैं। यानी मीरा की आनंदावस्था का वर्णन है यहाँ पर, मीरा के आनंदावस्था का वर्णन है। मीरा को लोक निंदा की परवाह नहीं है, यहाँ पर मीरा के निडर स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कबीर और मीरा के जो पद हैं, उसकी व्याख्या मैंने आपको बता दी, उसकी व्याख्या करा दी। और वैसे PDF में मैंने आप लोगों को जो भेजा है, उसमें राम नरेश त्रिपाठी और सुमित्रानंदन पंत की भी कविताएं हैं, तो आज मैंने भेज दिया है। अब कल वह PDF आपको नहीं मिलेगा, सुबह 10 बजे PDF मिलता है। कल सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा राम नरेश त्रिपाठी की कविता की व्याख्या और सुमित्रानंदन पंत के कविता की व्याख्या। आज जो PDF मिला था उस पर मैंने ये व्याख्या आप लोगों को करा दी है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और पढ़ लीजिए, आप लोग भी मेहनत कर लीजिए। अगर नहीं मेहनत करेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, और जब मेहनत करेंगे कहीं नौकरी लग जाएगी, और जब हाथ में पैसा होगा तभी सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गंग कवि को आपने पढ़ा है? आप लोगों में से गंग कवि को कितने लोगों ने पढ़ा है? गंग कवि ने भी इस पर व्यंग्य किया है। कहते हैं जिसके हाथ में पैसा होगा
उसको लोग किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं। गंग कवि ने कहा कि जब आपके हाथ में पैसा होगा तो कहते हैं कि माता कहे मेरो पूत सपूत, बहिन कहे मेरो सुंदर भैया। गंग कवि कहते हैं, अकबर के समय की बात है, ध्यान दीजिएगा। गंग कवि कहते हैं कि माता कहे मेरो पूत सपूत, बहिन कहे मेरो सुंदर भैया, बाप कहे मेरे कुल को है दीपक, लोक लाज मेरी के है रखैया। और नारी कहे मेरे प्राणपति हैं, उनकी मैं लेऊं निस दिन ही बलैया। कवि गंग कहें सुन अकबर गांठ में जिनकी सफ़ेद रुपैया, यानी जिनकी जेब में रुपया होगा उनके साथ घर का ऐसा व्यवहार होगा कि माता कहे मेरो पुत्र सपूत, माता उन्हें पुत्र सपूत कहेगी, बहिन कहे मेरो सुंदर भैया, और बाप कहे मेरे कुल को है दीपक, लोक लाज मेरी कह रखैया। और पत्नी क्या कहेगी, नारी कहे मेरे प्राणपति हैं, उनकी मैं लेऊं निस दिन ही बलैया। तो पढ़िए, मेहनत करिए और समाज में आगे बढ़िए। कहीं कोई समस्या हो, पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई चीज़ें ना समझ में आ रही हो, ज़रूर आप व्हाट्सएप पर कमेंट करके बताइए। और इस लेक्चर में भी कमेंट करिए कि जो चीज़ें आपको व्याख्या बताई गई, जो समझाई गई, कैसी लगी, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।